हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रेप विथ मयूरी। सीटेट सितंबर 2026 नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुकी हैं। अगर आप बिगनर हैं, कंफ्यूज्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि अब प्रिपरेशन शुरू करना लेट तो नहीं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 11 मई 2026 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 10 जून 2026। एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। अब हु शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ? जो बिगनर हैं, जिन्होंने पहले कभी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनके बेसिक्स एवरेज है, जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप अभी से स्टार्ट प्रिपेयर आपको कर देना चाहिए। एंड ऑल्सो जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी जो मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए आप लोगों के लिए, वो सिंपल है। फर्स्ट इज़ आपको पेडागोजी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, बिकॉज बोथ इन पेपर 1 ऑल्सो एंड इन पेपर 2 ऑल्सो पेडागोजी का वेटेज हाई है फर्स्टली। देन सेकेंडली आप पेडागोजी देखेंगे तो लैंग्वेज 1 में एंड लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की भी पेडागोजी स्पेसिफिकली पूछी जाती है, तो पेडागोजी को आपको हाई वेटेज देना है। सिमिलरली अगर आप पेपर 2 में देखेंगे तो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी पूछी जाती है 20 मार्क्स से। सो पेडागोजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पेडागोजी को इग्नोर करेंगे तो यू विल लूज टू मैनी मार्क्स ऑन इट। सेकेंडली आपको PYQs पे फोकस रखना है। आप PYQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप देखिए कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू टू इवॉल्व योर ओन स्ट्रैटेजी, डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनसे उनको रिवीजन करने में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। आप एक वीडियो देख रखिए, आप एक बुक रखिए, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो दिस विल हेल्प यू मोर। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है इन दिस प्रिपरेशन इज़ दैट आपको टू मैनी बुक्स, टू मैनी वीडियोस आपको अवॉइड करने हैं। आपको पेडागोजी अगर आपने इग्नोर करा तो यू विल लूज़ मार्क्स। आपको रिवीजन प्लान स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि अरे वो तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है या उसने तो पहले भी अटैम्प्ट दे चुका है तो मेरा कैसे निकलेगा। दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, सो आपको अपने आप पे फोकस रखना है। सो सिंपल स्टडी प्लान जो बिगनर्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक सिंपल स्टडी प्लान जो मुझे सूट करता है, मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। सो आपको 3 to 4 आवर्स अगर आप इस एग्ज़ाम में इस प्रिपरेशन को देते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज मतलब मोर देन इनफ तो नहीं बोलेंगे मगर इट इज़ सफिशिएंट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डे, फर्स्टली आपको 3 to 4 आवर कंसिस्टेंटली देना पड़ेंगे टिल 6 सितंबर 2026। अगर आप 3 to 4 आवर्स नहीं निकाल पाते हैं तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ऑल्सो बहुत सारे लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रैंडम यूट्यूब वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो रैंडमली हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्लान्ड तरीके से आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है। आप पहले आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करें फॉर एग्जांपल, सो जो आपका सब्जेक्ट है, सो माई फॉर एग्जांपल माय सब्जेक्ट वाज सोशल साइंस, तो आप आपके सब्जेक्ट को उठाइए, उसको दीजिए आप 1 घंटा 1.5 घंटा, और आप एक दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल आप पेडागोजी उठा लीजिए, CDP उठा लीजिए, क्योंकि वो 30 मार्क्स की आती है, तो आप वो CDP कर लीजिए। 1.5 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, तो 3 आवर्स इसमें हो गए। 1 घंटा आपको रिवाइज करना है आपने जो पढ़ा है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप PYQs लगा सकते हैं या आप मॉक लगा सकते हैं, and this will help you to study and complete your paper. So this is the complete overview कि आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में किन के लिए होता है, कौन सी क्लास के लिए होता है एंड कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोनों का नेचर सेम है। ये भी सेम क्वेश्चन पूछता है, 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। ये भी पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए पूछता है। दोनों में CDP 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज दोनों में 30 क्वेश्चन आते हैं, उनके साथ में उनकी पेडागोजी आती है। इन पेपर 1 मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंस भी आता है, एंड इन पेपर 2 आप आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो अभी आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स होता है, सोशल साइंस होता है, वो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हैं, उससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है सीटेट के लिए वो है कि CDP आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्वालिफाई करना इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब फाइनल टिप फ्रॉम माई साइड इज़ दैट कि सीटेट इज़ नॉट ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क का और कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। अगर आप
अर्ली स्टार्ट करते हैं, इस कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड स्टे ट्यून फॉर मोर स्ट्रेटजी वीडियोज़ with Prep with Mayuri. Thank you so much.